नमस्कार सर। हाँ नमस्कार डियर। सर एक एक्चुअली जिम के बारे में पता करना था। हम रूटीन में जिम वगैरह जो करते हैं तो सर इसमें वेट आजकल एक रूटीन में सबका वेट बढ़ा ही रहता है और एक्साइटमेंट में हम जिम वगैरह ही ज्वाइन करते हैं वेट को घटाने के लिए करते हैं। वेट को घटाने के ठीक लिए। है, हाँ। तो सर जिस तरीके से वेट, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि आजकल की दुनिया भाई मोटी है, सब ज़्यादातर लोग मोटे हैं। जी सर, वैसे है भी, एक्साइटमेंट में मोटापा तो एक बीमारी की तरह होता जा रहा है। सर बीमारी की तरह तो होता है, लेकिन कुछ लोग आज जागरूक भी हो रहे हैं ना, तो सर कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं, जिम भी जाना चाहते हैं। तो एक्साइटमेंट में जो जल्दी से वेट कम हो जाए, हाँ आजकल रूटीन में वो करना चाहते हैं। तो जिम जाना ज़्यादा सर आजकल लड़के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ सर जिस तरीके से वेट बहुत तेज़ी से घटता भी है, तो हम कभी ऐसा होता है कि सर हम वैसे तो रेगुलर करते हैं, डाइट भी देखते हैं, डाइट भी करते हैं, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्किप हो जाता है, तो वेट उतनी तेज़ी से भी बढ़ने लगता है। सर ऐसा क्यों? तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? तुम्हारा क्या शुभ नाम है आपका? सोनू गुप्ता। सोनू। आपको कितना समय हो गया सोनू एक्सरसाइज करते हुए? सर 3 मंथ। जब आप आए थे तो मोटे थे? जी सर। कुछ वेट गिरा आपका? हाँ सर 4 kg। और फिर ऐसा हुआ कि फिर से बढ़ा? सर एक्चुअली मैं अभी 1 वीक के लिए थोड़ा सा स्किप हो गया था। हाँ तो वेट थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होने लगा था। हाँ वो कुछ ग्राम में ही था, हाँ। जिससे तो तब ये महसूस हुआ आपको? जी सर। ओके सोनू बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। सोनू 3 महीने पहले, उससे पहले कभी एक्सरसाइज किया आपने? सर नहीं की, बस रूटीन में डाइट वगैरह ही थोड़ा सा रहता था, जिम वगैरह तो नहीं जा पाया। जॉब वगैरह करते हैं कुछ? जी सर। ओके ठीक है। तो अभी जब 3 महीने से आप वर्कआउट आने लगे, फिर आप मोटे थे थोड़े, कितना वेट था आपका? सर 66.6 था। ठीक है, फिर कहा आपने 4 kg मेरा गिरा। जी उस 4 दौरान। kg गिरा। तो आप करीब 62 के आसपास आ गए। जी 62 के आसपास आ गया। ठीक है, फिर एक हफ्ता आपकी दीपावली के समय छुट्टी होगी आई जी थी। जी सर। ठीक है, उस समय जो है फिर वेट बढ़ गया। हाँ थोड़ा सा ग्राम में कुछ 300 ग्राम 400 ग्राम के आसपास, क्योंकि हमारा डाइट तो सेम चल रहा था। हाँ बट ये था कि हम ये हमारा नहीं हो पा रहा था जिम वगैरह। वर्कआउट नहीं हो हाँ पाया। वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सोनू क्या होता है ना, जो वेट बढ़ना और घटना है, जी सर। ये सारा जो खेल है वो कैलोरी बजट का है। जी कैलोरी आप समझते हैं? बिल्कुल। कैलोरी का मतलब है कि ऊर्जा, जी सर। जो एनर्जी हम ले रहे हैं अपने खाने पीने से, जी सर। वो कितनी खर्च कर रहे हैं और कितनी हमें ज़रूरत थी, जी ये एक कैलोरी बजट हम कह रहे हैं इसे। जी सर। तो सारा का सारा ये इसी का खेल है। ओके। अगर हमारे शरीर को जितनी कैलोरी की ज़रूरत थी, जी हमने उससे ज़्यादा ले ली, तो क्या होगा? वज़न बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अगर जितनी कैलोरी की ज़रूरत हमें थी शरीर को हमारे पर डेली, जी हमने उससे कम ली, जी तो वज़न कम होगा। कम होगा। सीधा सा फंडा, ये देसी भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और भी हम कहें कि हमें जितना खाने की ज़रूरत थी, अगर और देसी हम जी कहें सर। कि जितना खाने की ज़रूरत दिन भर थी लेकिन उससे ज़्यादा खाया तो वज़न बढ़ा, उससे कम खाया तो वज़न घटा। ओके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से समझेंगे कि कैलोरी नीड क्या होती है हमारी डेली की। जी थोड़ा आप इसको ढंग से समझेंगे तो आगे मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। जब जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर के अंदर अगर हम कुछ नहीं भी करें, मतलब हम लेटे भी रहें दिन भर, जी तो भी शरीर को कैलोरी की ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ, जी बिल्कुल। जिसको हम एक अपना वो उन्हें कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उसे बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी हम कह सकते हैं, BMR की जिस दर से वो हमें चाहिए होती है। जी जी उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर देखो, हम अगर सोए भी हैं, सांस तब भी चल रही है, बिल्कुल चल रही सर। ब्लड्स हमारा ऊपर नीचे दौड़ रहा है, भाग रहा है, जहाँ उसे ज़रूरत है वहाँ तक वो जा रहा है। जी सर। है ना? जो डाइजेशन सिस्टम है वो काम कर रहा है हमारा, दिल धड़क रहा है हमारा, जी सर। तो ये सारी चीज़ें तब भी चल रही हैं, तो इनके लिए भी हमें कैलोरी की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। इसको तो कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिज्म, या फिर जितनी कैलोरी की दर है वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट। इसके इतर हम लेटने के अलावा जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, ओके। मान लिया हम खड़े हुए, चाय पीने गए, चाय बनाई अपने लिए, जी खाना खाया, हाथ चलाए हमने, ठीक है,
फिर हम थोड़ी देर दुकान तक गए और दुकान से कोई सामान खरीद के लाए। जी जी हम नहाने के लिए बैठे, पानी डिब्बे से पानी ऐसे डाला हमने, बाल्टी इधर से उधर हिलाई, गमले में पानी डाला हमने, या फिर अपना ऑफिस का बैग लेके ऑफिस तक थोड़ा चले। तो ये इन सब चीज़ों के लिए जितना चाहिए। अगर कोई इसके अलावा खेल खेलता है या जिम जाता है जी तो फिर उसे उस समय भी उसने कितनी कैलोरी खर्च की, ओके वो सब मिला करके आ जाएगा कि डेली हमें कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। ओके अब यदि हमें जितनी ज़रूरत थी इससे ज़्यादा हमने खाने से ले ली ओके तो क्या हुआ, बढ़ेगा। जी और अगर कम ले ली तो घटेगा। अब जब आप यहाँ जिम आने लगे, मान लिया 2-3 महीने से आप जिम आए, जी सर, फिर आपने कहा कि मेरा वजन गिरा, बिल्कुल गिरा सर। तो आपने उस दौरान कुछ डाइट मैनेज की या जितनी खा रहे थे वही खाई? नहीं सर, डाइट तो बिल्कुल मैनेज ही करनी पड़ी, कि जिम के साथ मैनेज भी करनी पड़ेगी कि सर के कहने से। तो देखो आपने 2 काम किए। जी एक तो क्या किया कि डाइट उस दौरान मैनेज की होगी तो थोड़ी सी कैलोरी कम हो गई होगी, जी। यानी खाना थोड़ा सा कम हो गया होगा। जी। हो गया होगा ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो कैलोरी आप ले रहे थे वो थोड़ी कम जाने लगी अब शरीर में। जी मान लिया कि 3000 ले रहे थे आप पहले, अब 2500 जा रही है, आपने मैनेज कर दी, या फिर 2000 जा रही है, या फिर 1800 जा रही जी है। सर। फिर आप अभी तक जिम नहीं करते थे, अब आप जिम आए, 1 घंटा आए, 1.5 घंटा आए, तो आपने 500-600 कैलोरी यहाँ बर्न भी कर दी। जी पहले तक आप 3000 खा रहे थे, बर्न कुछ नहीं कर रहे थे, इसका मतलब जी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक। जी सर। अब आप खा भी कम रहे हैं और बर्न भी ज़्यादा कर रहे हैं, जी तो वेट गिरेगा ना। जी बिल्कुल तो गिरेगा। वेट आपका गिरा। अब बीच में क्या हुआ आपके साथ कि आपने एक्सरसाइज बंद कर दी। जी अब वेट गिर के क्या हुआ, 62 किलो आ गया। जी यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जितना शरीर का वजन होता है, जी वजन के अनुसार कैलोरी कम ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। ओके। ज़्यादा वजन होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसे कैलोरी ज़्यादा चाहिएगी। जी कम वजन होगा तो उसको कैलोरी उतने वजन के लिए कम चाहिएगी। जी ठीक है। अब आपका वजन हो गया था 62 किलो, जी सर। तो अब उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई थी, ओके। जितनी उसे 66 में चाहिए थी। समझ रहे हैं? जी सर। तो अब आपने खाया तो उतना ही, लेकिन जो आप 500-600 कैलोरी बर्न कर रहे थे वो नहीं करी। जी तो इनका जो आया निकल करके कि जो थोड़ी बहुत सरप्लस चली गई ज़रूरत से, उससे आपका वो 200-300-400 ग्राम बढ़ गया धीरे धीरे। आज भी नहीं करा, कल भी हुआ, परसों हुआ, 4-5 दिन लगे उसे, जी। तो वो बढ़ गया। ये तरीका है। सर वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमने डाइट तो पूरा फॉलो किया, हाँ अब होता है कैसे रहे, एक्साइटमेंट में हम जिम ज्वाइन किया, हाँ योगा हमारा होता है। हाँ। अब योगा में हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब योगा में अगर हम योगा छोड़ भी देते हैं तो हमारा वजन बढ़ता भी नहीं, स्टॉप रहता है। हाँ। जिम में क्या होता है, डाइट भी हम सेम अगर रूटीन में ले रहे हैं, हाँ। इसमें क्या होता है, अगर हमने इसी सीधी सी बात है, रेगुलर अभी कंटिन्यू हम मान लिया 1 ईयर तक करते रहे, कभी ऐसा मन हुआ कि चलो कुछ टाइम होल्ड कर लेते हैं, उस टाइम वो वेट बढ़ ही जाता है। ऐसा क्यों सर? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मानसिकता है जिसकी वजह वही है, फिर से जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ। जी आप ऐसा कह रहे हैं कि योगा में ऐसा होता है, यहाँ नहीं होता है। जी यहाँ पर आप कैलोरी भी ज़्यादा बर्न करते हैं। जी योगा में जितनी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे, अगर आप पावर योग नहीं कर रहे हैं, जी अगर आप पावर योग कर रहे हैं तो तब तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। ओके। अगर आप नॉर्मल योगासन कर रहे हैं तो उनमें उतनी कैलोरी बर्न नहीं होगी। अगर वहाँ अच्छा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे जी। हैं तब तो अच्छी कैलोरी बर्न होगी। जी डिपेंड करता है ना आप कर कैसा रहे हैं। ओके। अब मैं भी जिम के अंदर आ रहा हूँ, मेरी इंटेंसिटी आपसे अच्छी हो सकती है। जी 1 घंटा आप भी बिताओगे, 1 घंटा मैं भी बिताऊंगा। मैं ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट लूँगा, जी मैं रेस्ट कम लूँगा, मैं मसल पूरी लगा दूंगा, जी आप कम लगाओगे। जी। तो हो सकता है उसे 1 घंटे में आप 400 कैलोरी बर्न करो और मैं 500 कर जाऊँ। ओके। साथ ही मैं बॉडी को इतना हीट अप कर दूं, मेरा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाए कि वो अगले 4 घंटे 5 घंटे बहुत फास्ट रहे, जी। आपका अगले 1-1.5 घंटे में ही स्लो हो जाए, जी क्योंकि आपने उतना हीट अप किया ही नहीं। जी जी तो ये बंदे टू बंदे डिफरेंस होता है इसमें। ओके। तो आप जब योग में गए उसको कंपैरिजन इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर उसमें आपने हल्की ही एक्टिविटी की ओके। तब तो उसका डिफरेंस कुछ आया ही नहीं। ओके। अगर आप उसको इतना ही फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं जितना जिम में हो रहे हैं, तब आपको तोलने की ज़रूरत है। अच्छा, टोटल ये है कि मानना है कि हमारे फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा डिपेंड है। फिजिकल एक्टिविटी, ओके। चाहे आप योग करेंगे, जी। चाहे आप कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करेंगे। ओके। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने कहा कि योग से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जी
ये मैं ज़रूर मानूंगा, क्योंकि उसमें ऐसी आसन इस प्रकार के हैं कि आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। जी अगर यहाँ भी जिम के अंदर भी आप ना प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देंगे ओके तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ भी बढ़ने लगेगी आपकी। ठीक है सर। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और चल देते हैं। जी स्ट्रेचिंग करने वाले 100 में से एक बंदा भी नहीं होगा ढंग से। जी सर। आप करते हो? सर मॉर्निंग में रनिंग वगैरह नहीं, स्ट्रेचिंग करते हो? सर नो सर। जिम के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते हो नहीं ना? सर, नहीं सर। जिम खत्म हुआ चले गए? जी सर। मैं जिम के बाद भी 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें कुछ योग के ही आसन भी शामिल होते हैं, ओके और मैं समझता हूँ मेरी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके तो यहाँ भी जब स्ट्रेचिंग कही ही जाती है कूल डाउन के टाइम पर, तो आप जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो मैं ये मानूंगा कि हाँ, योग फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दे रहा होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग स्ट्रेचिंग मिसिंग कर देते हैं। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली जैसे हम हमारी बॉडी जो होती है करीब 70% के आसपास हम खाना डिपेंड रहती है बॉडी हमारी। 70%? हाँ क्या खाना, जैसे मॉर्निंग हाँ। दाल वगैरह हो गई, सब्जियां वगैरह हो गई, हाँ, तो ये प्रोटीन ये वगैरह जो हम लेते हैं, ठीक है, अब खाने को तो हम कम करेंगे क्वांटिटी, तो हम क्या बिना खाए हुए क्या मतलब खाना खाते हैं, खाने की क्वांटिटी हम कम कर लें, और प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट वगैरह अगर हम ना लेना चाहें तो क्या इससे भी हम वेट अपना कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से कम कर सकते हो, ओके निश्चित रूप से कम कर सकते हो। खाने की क्वांटिटी आप कम कर रहे हो का मतलब ये नहीं है, देखो मैंने अभी आपको जो पहले समझाया था वो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा। जी शरीर को एक निश्चित कैलोरी की ज़रूरत है। जी सर। हम जनरली हम लोग पता है बहुत खाते हैं, जी और एक सीधा सा फंडा बता दूं कि जिसका भी पेट उसकी छाती से बाहर है, जी 110% वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है। ओके उसके शरीर को उतनी ज़रूरत ही नहीं है और वो उससे ज़्यादा खा रहा है। सर। जिसका भी पेट उसकी छाती से बाहर है, सीने से बाहर है, जी सर। तो सीधे से समझ सकते हैं आप। एक्चुअली सर होता क्या है ना कि आजकल थोड़ा सा जागरूक लोग क्या कम हैं कि अगर जिम वगैरह या कहीं भी जाते हैं तभी उन्हें लगता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, जब यहाँ पे करना पड़ता है तभी थोड़ा सा ध्यान खाने पीने में जाता है हर देखो किसी का। खाना पीना क्या है ना कि टेस्टी लगता है, स्वाद आता है, जी, भूख लगती है। जी तो जिसने भी देखो ये दुनिया में जो बहुत अच्छी चीज़ है ना वो थोड़ा त्याग से और मेहनत से मिलती है। जी तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्वास्थ्य ओके। सबसे बड़ा धन है। ओके उसके लिए भी हमें थोड़ा सा स्वाद का, जीव का त्याग और बलिदान करना होता है। बिल्कुल सर। हम भी करते हैं। सर एक्चुअली मेरा वेट जो 66.6 के आसपास था, अभी मैं करीब 57 तक करना है मुझे। ठीक है। तो अगर तो मैं अभी रूटीन में सर के कहने से मॉर्निंग उठना, ये सब करना जो भी है, एक्सरसाइज वगैरह, डाइट बिल्कुल चार्ट जैसे जिम की तरह से चलता है, आप क्या मुझे एडवाइस देना चाहेंगे मैं और थोड़ा सा जल्दी कम हो पाए या क्या करना चाहिए मुझे? क्योंकि मैं एक्चुअली जो हाइट के हिसाब से 57 के आसपास मेरी 157 है, ठीक है। तो 57 के आसपास केजी होना चाहिए। 62 तक बिल्कुल, तो ले आया हूँ। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में तो 1 केजी जल्दी घटता रहा, अभी थोड़ा सा स्टॉप लग रहा है। अब मैं फिर उस जगह पर आऊँगा। आपने अगर उसे अच्छे से समझा होता, जी मैंने आपसे कहा था कि 66 किलो में आपकी जो बॉडी की कैलोरी की ज़रूरत थी वो 62 में कम हो गई होगी। जी बिल्कुल। अब फिर से आपको कैलोरी नीचे लानी पड़ेगी या वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा। ओके सर। या तो खर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी जी सर। या कम खानी पड़ेगी। ओके सर। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर। क्योंकि अब 62 किलो आ गए ना आप, जी सर। अब शरीर की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ओके तो अब जो आप खा रहे थे, यानी कि स्टॉपेज इसलिए लगा है क्योंकि वो जितना इस समय खर्च कर रहे हो वो उतना ही है। ओके सर। तो उसे और नीचे लाना होगा। ठीक है सर। नहीं तो फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करो, या तो ठीक है सर। समझ रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरा आप ऐसा करो कि जो दिन भर का आपका लाइफस्टाइल है जी सर। उसमें फिजिकली एक्टिव रहो। एक्चुअली सर हमारा वर्क जो है तो फिजिकल एक्टिविटी का ही, मतलब एक्चुअली क्या है? हॉस्पिटल्स वगैरह में है। हाँ, तो अब ये है कि सीट पे तो इतना नहीं बैठना, पेशेंट वगैरह का तो करना ही पड़ता है। ये technician- आपके लिए कहूँगा कि अच्छी बात है जी सर। कि आपको जाना आना, चलते फिरते रहना होता होगा। जी सर। ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ। हाँ, ये करिएगा कि डाइट को प्रॉपर टाइम पे लेते हैं। अब 3-4 घंटे में कुछ खा लेते हैं या बहुत लंबा गैप हो जाता है? सर 3-4 घंटे का तो गैप क्या है कि जैसे मॉर्निंग मैंने 10 के आसपास लिया ब्रेकफास्ट, 2 लंच लिया,
4 के आसपास फिर लिया मैंने, हाँ। फिर नाइट में वही 10 के आसपास हुआ। 3-4 घंटे का तो गैप रहता ही है। ठीक है, तो आप डाइट वाले में तो मतलब उस इंटरवल पे ठीक चल रहे हैं, जी सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा क्वांटिटी को नीचे लाइएगा। मान लिया कि सब्जी पूरा 1 कटोरी खा रहे थे तो आपने थोड़ी सी कम कर दी, 2-3 चम्मच। रोटी सर। 3 खा रहे थे तो आपने 2.5 कर दी या 2 कर ओके। दी। एक्चुअली सर वैसे जो मैं 2 रोटियां खा रहा था, अब उसको मैं 1 कर सकता हूँ, ऐसा कहना चाहेंगे आप? रोटी पे ही नहीं कहूँगा मैं, और चीज़ों पे भी कहूँगा। मतलब ओके। सभी को उसी प्रोपोर्शन में थोड़ा थोड़ा सा सब में से कम कर दीजिए। ठीक है सर। आधी रोटी भी बड़ी चीज़ होती है, मतलब आधी रोटी को भी कम किया। ओके। सब्जी आप फुल कटोरी या 2 कटोरी ले लेते थे तो आप उसको भी कम कर देंगे। ठीक है सर। दाल थोड़ी ज़्यादा ले रहे थे, उसे भी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे होंगे आप, ओके सर। है ना? जी। तो ऐसे करके ओवरऑल किसी एक चीज़ को भी बहुत कम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है सर। सभी को प्रोपोर्शनेट नीचे ला रहे होंगे। फिर आप देखेंगे कि भाई मेरा 10 दिन में 15 दिन में कितना अंतर आया। ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे फिर। हाँ, तो और कुछ सोनू? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, शाबाश, आप करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू।